अब आगे क्या देखते हैं, वही काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आगे हम देखते हैं कि काउंटेबल कौन सी होती है, अनकाउंटेबल कौन सी होती है। जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है और बास्केटबॉल है और क्रिकेट है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम क्रिकेट, ये जो वर्ड है इसको समझाती हूँ पहले मैं आपको। जो क्रिकेट वर्ड है, एक तो क्रिकेट क्या होता है, खेल का नाम होता है, ठीक है। क्रिकेट तो वो किसके अंदर शामिल करते हैं, हम अनकाउंटेबल के अंदर शामिल करते हैं। और जो एक जो झिंगुर जो कीड़ा होता है ना, वो किसके अंदर शामिल करते हैं, वो काउंटेबल के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है गाइस। और जैसे और मैं बताती हूँ आपको, जैसे फुटबॉल है, ठीक है, और वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, ये क्या है सारी, ये सारे क्या है आपको मैं बता देती हूँ। ये सारे खेलों के नाम हैं। जो खेलों के नाम है ना, उनको हम अनकाउंटेबल के अंदर शामिल करते हैं। लेकिन जो ये फुटबॉल है और वॉलीबॉल है और बास्केटबॉल है, ये क्या है, ये खेल सामग्री की वस्तु है। अगर आप ऐसे नहीं समझते तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम कहते हैं कि फुटबॉल खेलेंगे, ठीक है, तो फुटबॉल खेलेंगे तो एक तो हम फुटबॉल वर्ड यूज किसके लिए करते हैं कि फुटबॉल खेलेंगे, मतलब खेल खेलेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन के अंदर शामिल होता है। और जो गेंद होती है ना, जो फुटबॉल की गेंद होती है, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम फुटबॉल कहते हैं। ये आपको पता हो कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम फुटबॉल कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो खेल की सामग्री है ना, ये सामग्री इसको भी हम फुटबॉल ही कहते हैं। ये किसके अंदर शामिल होती है, ये काउंटेबल के अंदर शामिल होती है, क्योंकि बॉल है। जैसे फुटबॉल एक बॉल टाइप होती है, उसको हम क्या काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो किसके अंदर शामिल है, वो काउंटेबल के अंदर शामिल है, ठीक है। और जो खेल का नाम है ना, फुटबॉल खेल का नाम, वो किसके अंदर शामिल है, वो अनकाउंटेबल के अंदर शामिल है। आप समझ गए होगे आई थिंक, ठीक है। अब क्या है, जैसे बास्केटबॉल भी वैसे ही हो गया, वॉलीबॉल भी वैसे हो गया, सेम वही वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। लेकिन ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये फुटबॉल किसके लिए यूज हुआ है, ये किसके लिए, तो ये एक सेंटेंस दिए होंगे हमें, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वहां पता चलेगा कि ये किसके लिए बात हो रही है, ठीक है गाइस। अब जैसे ये क्रिकेट है तो ये किसके लिए, झिंगुर या कीड़े के लिए। अब जैसे कोई वर्ड आ जाए कि क्रिकेट इज द सफरिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, तो क्रिकेट से सफरिंग कौन होगा, खेल से सफरिंग कोई नहीं होगा अगर सेंटेंस में यूज करें हम, ठीक है। तो कोई झिंगुर या कीड़े से कोई सफरिंग हो रहा है तो उसके लिए हम क्रिकेट वर्ड यूज करेंगे, तो वो किसके अंदर आएगा, काउंटेबल के अंदर आएगा। और अगर खेल की बात करें, क्रिकेट अगर खेलने की बात हो रही है सेंटेंस के अंदर, तो वो किसके अंदर आएगा, अनकाउंटेबल के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब अगला वर्ड क्या है, जर्नी। जर्नी किसके अंदर शामिल करते हैं, हम काउंटेबल नाउन के अंदर करते हैं। और जो अनकाउंटेबल के अंदर जो ट्रेवल जो वर्ड है वो शामिल करते हैं। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, यात्रा ही होता है, ठीक है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, यात्रा ही होता है, जर्नी और ट्रेवल, ठीक है। तो ट्रेवल में यात्रा होता है और जर्नी में क्या होती है, यात्रा होती है। अब मैं इन दोनों का डिफरेंट बताती हूँ कि डिफरेंट क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेवल क्या होता है, एक ट्रेवल वो होता है जिसको, जैसे हमें रूटीन के अंदर हम जैसे ऑफिस जाते हैं, ठीक है गाइस, हम ऑफिस जाते हैं घर से, ठीक है, हाउस से मतलब घर से ऑफिस जाना, ठीक है, स्कूल जाना, ठीक है, कोई कंपनी में जॉब करते हो तो वहां जाना, यानी डेली रूटीन में जब आप इधर से उधर जाते हो, जैसे आप कहते हो कि अप डाउन करते हो, तो उसको हम किस में शामिल करेंगे, ट्रेवल में शामिल करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम हर रोज रूटीन का जो काम कर रहे हैं तो उसको हम ट्रेवल में शामिल करेंगे। और जर्नी क्या होती है, जर्नी किसके अंदर शामिल करते हैं कि ये किसी स्पेशल जगह के लिए हम जैसे जाते हैं, जैसे हर रोज नहीं जाते इसके लिए, इसके अंदर हम पिकनिक, जैसे पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हम घूमने जाते हैं, ठीक है। और वहां पे हम एक वीक भी रुक सकते हैं, ठीक है, मंथ भी रुक सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, ठीक है गाइस। तो वो चीजें किसके अंदर शामिल करते हैं, हम जर्नी के अंदर शामिल करते हैं। और ट्रेवल में क्या होता है, वो तो हर रोज जो रूटीन में हम काम करते हैं वो यात्रा होती है, जो छोटी यात्रा होती है वो किसके अंदर शामिल होती है, ट्रेवल के अंदर। और ये जो जर्नी होती है ना, ये ब्रॉड होता है इसका एरिया, ठीक है, वो शॉर्ट एरिया में होती है, ठीक है। अब क्या है, जो ग्लास है, ग्लास मैंने आपको बताया था, ग्लास जिसका अर्थ गिलास होता है तो वो किसके अंदर आता है, काउंटेबल के अंदर। और जो ग्लास कांच के रूप में हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है, अनकाउंटेबल में, क्योंकि कांच है उसको हम काउंट नहीं कर सकते और गिलासों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस।
आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आप ना अलग से अपने नोटबुक के अंदर नोट कर रहे होंगे साथ साथ में, और इनको आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है कि इनके अंदर हमें मिल जाता है, ये पता नहीं चलता कौन सी काउंटेबल और कौन सी अनकाउंटेबल है। ठीक है जी। अब क्या होता है, जैसे ये यहाँ से बताती हूँ कि इन्फॉर्मेशन वर्ड है, इन्फॉर्मेशन वर्ड ये किसके अंदर शामिल होता है, ये होता है अनकाउंटेबल के अंदर शामिल। अगर इसे हम काउंटेबल के अंदर शामिल करना चाहे तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ए पीस ऑफ एडवाइस हो जाएगा, सॉरी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने वो ऊपर वाला बता दिया था एडवाइस वाला। एडवाइस में भी सेम यही रूल है कि ए पीस ऑफ एडवाइस, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन हो सकती है, दो इंफॉर्मेशन हो सकती है। अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन की बात करनी होती है तो वो अनकाउंटेबल में आता है, और हम ऐसे नहीं कर सकते इंफॉर्मेशंस, उसकी एस नहीं लगता, ठीक है। वो खुद ना खुद इसके अंदर मेंशन किया होता है टोटल। और जैसे अगर एक इंफॉर्मेशन की बात करनी होती है हमें तो वो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है, वो हम क्या करते हैं, काउंटेबल नाउन में काउंट करते हैं, ठीक है। और जैसे आइटम हो गया, बैग हो गया, और नॉलेज, लेगेज और बेगेज, ये टोटल वर्ड तीनों है ना जो सेम अपनी राइम स्कीम के अंदर चल रहे हैं, ये किसके अंदर शामिल होते हैं, ये अनकाउंटेबल के अंदर शामिल होते हैं। और जो आइटम और बैग वर्ड है ना, ये ध्यान रखना, बैग वर्ड किसके अंदर है, काउंटेबल के अंदर, और बेगेज जो वर्ड है वो किसके अंदर है, अनकाउंटेबल के अंदर।